हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी मनी इज इकॉनमी पर। और जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूं, क्या बाज़ार स्टार्ट करा चुका हूं, इससे पिछली वाली वीडियो में है। तो बाज़ार बताया था कि कोई भी एक फिक्स जगह नहीं होती है जहां बाज़ार का लेन देन किया जाता है। बाज़ार का लेन देन कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी तरीके से किया गया, कोई भी वस्तु या सेवा का किसी भी तरीके से लेन देन किया जाता है, उसे ही बाजार कहा जाता है। अब बाजार में जो भी प्रकार बताए थे, उसमें पहला बाजार है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है? इस बाजार में अनेकों नेक फर्म उत्पादन तथा बिक्री करती हैं। इस बाजार में क्या होता है? जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें एक से अधिक एक से अधिक कंपनियां एक ही वस्तु का उत्पादन करती हैं। एक ही जैसी वस्तुओं का एक से अधिक उत्पादन करती हैं। इस बाजार में पाए जाने वाले उत्पाद एक समान होते हैं। मतलब एक ही जैसी वस्तु का एक से अधिक कंपनियां उत्पादन करती हैं। इस बाजार में क्रेता तथा विक्रेता दोनों में को पूर्ण जानकारी होती है। मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को पूर्ण जानकारी होती है कि हाँ भाई, ये वस्तु 10 रुपए की ही आती है, ठीक है, तो 10 रुपए की ही बेचनी है। अगर जो खरीदने वाला है क्रेता है, उसको अगर जानकारी नहीं होगी तो जो क्रेता है उसको ये 15 में भी बेच सकता है। पूर्ण जानकारी नहीं होगी तो ये पूर्ण इसको 15 में भी बेच सकता है। तो इससे क्या होगा? जो बाजार संतुलन है वो बाजार संतुलन न होकर असंतुलन हो जाएगा। बाजार संतुलन की बात चल रही है अभी। तो बाजार संतुलन में क्या होता है? इस बाजार में क्रेता विक्रेता को पूर्ण जानकारी होती है वस्तु एवं सेवाओं की। इस बाजार में आसानी से आवागमन किया जा सकता है। मतलब कोई भी तुम उद्योग लगा सकते हो और किसी भी समय उसी उद्योग को तुम बंद भी कर सकते हो। बाद में तुम्हें जब जरूरत पड़े तब फिर से स्टार्ट कर सकते हो और फिर से भी बंद कर सकते हो। इसमें कोई रुकावट नहीं आती है। तुम्हारे मन के ऊपर है, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है कब तुम्हें चलाना है और कब बंद करना है। इसमें एक नोट लिखा जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता शुद्ध प्रतियोगिता के अंतर्गत नहीं आती है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता शुद्ध प्रतियोगिता क्या होती है कि एक जैसी वस्तु, इसमें पूर्ण बाजार पाया जाता है। उस शुद्ध प्रतियोगिता में एक ही वस्तु का बाजार पाया जाता है के अंतर्गत नहीं आती है, परंतु शुद्ध प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता के मध्य अवश्य आती है। एक जैसी वस्तु किसी भी संपूर्ण वस्तु के अंतर्गत नहीं आएगी, मगर जो संपूर्ण एक वस्तु है वो संपूर्ण बाजार के अंतर्गत अवश्य आएगी। क्या क्या इसके अंदर ये वाली पूरी जो संपूर्ण बाजार है वो आ जाएगा? नहीं आएगा। मगर इसके इस संपूर्ण बाजार के अंदर ये वाला बाजार अवश्य आ जाएगा, क्योंकि एक ही वस्तु का बाजार हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद आता है पूर्ण प्रतियोगिता के मध्य संतुलन की अवस्था। 3 बिंदुएं पाई जाती हैं, सुपर प्रो सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और फिर हानि। इसके पहले आता है क्या? इसमें डायग्राम बनाया जाएगा। अभी सही है। ये पाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये ओरिजिन हो गया। आर पी
लागत हो गया, मात्रा हो गई। ठीक, अभी इसमें क्या खींचा जाएगा, एक तो लागत वक्र खींचा जाएगा और उसके बाद एक सीमांत वक्र खींचा जाएगा। सॉरी, लागत वक्र कैसे ऐसे खींचा गया और सीमांत वक्र कैसे खींचा जाता है, सॉरी, सीमांत वक्र आएगा यू आकार का, कटोरे टाइप में। ये हो गया एवरेज वक्र, ये हो गया सीमांत वक्र। ठीक, ये जो पॉइंट हैं दोनों, इस पे क्या होगा, इस पे प्रॉफिट होगा। ये जितना भी हो रहा है ये क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि ये और एवरेज हो गया। इतना तुम लगा रहे हो, इतना तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, मगर प्राप्त कितना हो रहा है, इतना जाके, तो ये इतने का क्या हो गया, तुम्हें लॉस हो गया, सॉरी प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होगा तो इसमें क्या होगा, टी आर बराबर पी क्यू, पहले बता चुका हूँ मैं। इससे जो पिछली वाली वीडियो है उनमें देखो, इसकी जो भी लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पी सी बराबर एस आर इंटू क्यू। एस आर छोटा होता है किससे, आर बी, और टी आर होगा छोटा किससे, टी सी से, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। इस अवस्था में क्या प्राप्त होगा, अधिक लाभ। इस अवस्था में क्या होगा, अधिक लाभ प्राप्त होगा। ठीक है ना, क्योंकि औसत कम निकाला जा रहा है, लागत कम आ रही है, बेची ज़्यादा की जा रही है, तो सामान्य लाभ न होकर अधिक लाभ हो जाएगा। इसमें इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट नोट। कुल आय ज़्यादा होती है कुल लागत से। कुल लागत तथा कुल आय के बीच अंतर अधिक होता है।
एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से लाभ में कमी आएगी। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से लाभ में कमी आएगी। लाभ में कमी कैसे आएगी? ये एवरेज जो औसत है वो अभी कहाँ, यहाँ बोल रहा है इस वाले बिंदु पर। अगर इसमें एक वस्तु और बढ़ाएंगे तो ये यहाँ की बजाय यहाँ ना बोलकर, इस वाले बिंदु पर ना बोलकर कहाँ, यहाँ बोलने लगेगा। थोड़ा सा ऊपर को खिसक जाएगा, क्योंकि एवरेज में तुम लागत तो बढ़ा नहीं रहे हो। लागत नहीं बढ़ाने के बाद भी अगर तुम वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हो तो फिर क्या होगा, उसका जो एवरेज है, पहले 10 बन रही थी, अब कितने, 8 ही बन पाएंगी। इतने 8 वस्तुएं ही बन पाएंगी। तो जो एवरेज था वो कम हो गया, एवरेज बढ़ गया। एवरेज बढ़ेगा तो क्या होगा, लाभ में कमी आएगी, क्योंकि पैसा ज़्यादा भी लग गया और उतने की बिक भी नहीं पाए, तो फिर क्या होगा, लाभ में कमी आएगी। ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद जो आता है वो आता है नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट। AC MC C बराबर P AR MR P DL। ओके, बाई XOS मात्रा लागत प्राइस या फिर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, दोनों जो भी बिंदु हैं वो एक ही उस पर पाए जाते हैं, ना तो लाभ होगा ना ही प्रॉफिट होगा। जितने की तुम्हारी लागत हुई है उतनी ही अर्निंग हो जाएगी, उतने ही जितना तुमने पैसा इन्वेस्ट किया है उतना ही तुम्हारे पास लौट कर आ जाएगा। ना तो तुम्हें प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा इस वाले बिंदु पर। अभी कहाँ था ये वाला बिंदु, दोनों अलग अलग थे। क्या कि जो बेची जा रही थी वो अधिक में बेची जा रही थी, खरीदी जा रही थी वो कम में खरीदी जा रही थी। मतलब उत्पादन कम में किया जा रहा था, मगर जो बेची जा रही थी वो अधिक में बेची जा रही है।
इसमें क्या हो रहा है कि खरीदना और बेचना दोनों सेम हो रहा है। अगर 10 की बनकर तैयार हो रही हैं वस्तुएं, 100 वस्तुएं 10 रुपए की बनकर तैयार हो रही है, एक वस्तु के रुपए 10 रुपए है, तो 100 वस्तुओं की रुपए कितनी हो जाएगी? 1000। 100 वस्तु 1000, और ये बिक भी 1000 की ही रही हैं। कितने की बिक पा रही हैं? 1000 की बिक रही हैं। तो क्या होगा, ये जो सीमांत बिंदु है, औसत बिंदु है और सीमांत बिंदु है, दोनों एक ही बिंदु पर काटेंगे। इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है मगर कम हो रहा है, बहुत ना के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको ना में ही लेकर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है? जब फर्म की औसत लागत सीमांत लागत के बराबर हो, जब औसत लागत आय के बराबर हो। ए सी बराबर ए बी सी प्लस ए एफ सी। ओके, अब जो इसमें 2 पॉइंट और बचे हैं, किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कौन कौन से हैं? एक तो लॉस और एक शटडाउन। मतलब लॉस में थोड़ा चलता रहेगा और शटडाउन में जो भी उद्यम है, जो भी फर्म है, उसको बिल्कुल बंद ही करना पड़ेगा। तो ये वाली अगली वाली वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक यू।